हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई लव व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और ऐसे ही हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। से शादी तुम्हारे पैसे की वजह से टूटी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है कि तुम तो कह रहे थे हम किसी अपार्टमेंट में जा रहे हैं कि लेकिन अब तुम्हारे फेस में सारी जिंदगी हीरे दोस्त नहीं जाएगा ना वीडियो। तो यार आप लोगों की क्या राय है? आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या ये बंदा मुस्तफ़ा को धोखा देगा कि नहीं देगा, क्योंकि पहले ही मुस्तफ़ा को इतना बड़ा धोखा मिल चुका है। क्योंकि आजकल का जो ज़माना है वो है अभी सिफारशी, जितना बड़ा नाम होगा उतनी ही बड़ी सिफारिश होगी और उसी का नाम चलेगा। और ऊपर से मुझे इस अदील की समझ नहीं आती, एक के बाद एक को फंसा रहा है। और यार इसकी बीवी इतनी प्यारी है, पता नहीं इसको क्या मिलता है एक दूसरे की टो में रहने को। अब इसको ये मिल गई हुई है और इसको नहीं पता कि ये इसको फंसा रही है, बल्कि फंस चुका है। यार मुझे इस बंदे की समझ नहीं आती। इसकी ड्रेसिंग देख के आप लोगों ने वो मीम देखी होगी वुमेन वाली, तो उसने भी वैसी ही ड्रेसिंग की है। ये मतलब जितने बड़े बड़े छलांगे लगा रहा है ना, एक न एक दिन ज़रूर डूबेगा और ऐसा डूबेगा कि दोबारा मगरमच्छ की तरह निकल नहीं पाएगा। इतना मुझे बुरा लगता है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि मुस्तफ़ा जो कि दिन रात मेहनत कर रहा है। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मुस्तफ़ा को जो घर से निकाला गया है उसमें सबसे बड़ी गलती उसके माँ बाप की है या नहीं, क्योंकि वो मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे। और अदील को तो लग रहा है कि ये एक और पापा की परी है जो कि उसके जाल में फंस चुकी है और वो उसका तो काम ही यही है लड़कियां फंसाना। हल्का के घर में उसकी बीवी इतनी अच्छी बैठी हुई है और इतनी अमीर, उसको तो किसी की तरफ देखना भी नहीं चाहिए और ये फंसा रही है। आप लोगों ने देखा कि अदील जो है इधर से कॉल पे मसरूफ़ हो गया है, जैसा कि पता चल गया हो उस बंदे को कि जी वो सारी इसकी चैट हिस्ट्री सारा कुछ अपनी पास रख लेगी, जैसे इसको पता चल गया हो और उसने उसी टाइम कॉल मिला ली। और दूसरी तरफ मुझे इस बंदे की समझ नहीं आती यार, ज़कूता जिन्हों लगता है अमीर किसने बना दिया। और अदील बहुत बुरी तरह फंसेगा और उसके साथ होना भी ऐसा ही चाहिए जैसे कि वो धोखा दे रहा है। क्योंकि वैसे वो मुझे इतना बुरा ना लगता, लेकिन उसने मुस्तफ़ा के साथ भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, एक के बाद एक को फंसा रहा है। और आप लोगों ने ये बात नोट की होगी कि जब से ड्रामा शुरू हुआ है पता नहीं ये मुस्तफ़ा साहब अपनी सॉक्स क्यों नहीं उतारते। जब देखो सॉक्स पहनी होती है। यार सर्दियाँ होती फिर भी बंदा मानता कि पाँव को सर्दी लगती है, लेकिन अब तो गर्मियों का महीना है और रात के टाइम ये सॉक्स उतार देता है। एक दो एपिसोड में मैंने देखा है, मुझे तो लगता है ये धोकर रख देता होगा। और दूसरी तरफ यार मुझे तो हानिया जैसा कि शर्जीना, मुझे तो वो भी बहुत पसंद है और इसकी स्किन इतनी प्यारी है ना। शर्जीना जैसी बीवी होनी चाहिए, मतलब कि वो जैसे भी हाल में मुस्तफ़ा रह रहा है उसके साथ खुश है और वो एडजस्ट कर रही है। और मुझे तो इस बंदी को सल्यूट करना चाहिए। और यार मतलब ये भी बंदी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। दूसरी तरफ इसकी ये जो माँ है ना यार, इस पर मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना। सबसे बड़ा कसूर और गलती जो है ना इसके माँ बाप की ही है। मुझे इनकी समझ नहीं आती, क्योंकि आप लोगों की क्या राय है कि औलाद जैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, औलाद तो औलाद होती है। और माँ बाप को चाहिए कि किसी भी बेटा हो बेटी हो उसको कमतर ना समझे, हर किसी को बराबर का सलूक रखे, हर किसी के साथ अच्छा करे। क्योंकि ऐसे ही पेरेंट्स के करने से जो औलाद होती है वो खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाती है। और उधर से इनको भी पता चलेगा ना, जिसको ये बड़ा सर पे पलकों पे बिठा के रख रही है, जब उनका घर बेचेगा। यार मतलब कि शुरू से वो रह रहे हैं और माँ बाप की यादें होती हैं, उनके बच्चे छोटे से बड़े हुए होते हैं, शुरू से बचपन की उनकी यादें होती हैं और ये चला बदतमीज़ उनका घर बेचने। और रुबाब तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, प्यारी है यार मतलब, लेकिन उससे शर्जीना से कम प्यारी है, लेकिन इसके बाल बहुत प्यारे हैं। तो लेकिन जब इसको पता चलेगा ना, इसका बाप आके इसको बताएगा कि वो जो तुम्हारा बंदा है ना 2 टके का, वो जो मुसल्लिस है वो मतलब कि हमें धोखा दे रहा है, फिर इसके कान खुलेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या लगता है क्या होगा? मुझे तो यही लगता है कि जो रुबाब है वो अदील को और उसके माँ बाप को ठुड्डे मार के घर से बाहर निकालेगी और उनके जैसों के साथ 2 टके के लोगों के साथ होना भी ऐसा ही चाहिए। और मुस्तफ़ा जो है वो एक न एक दिन ज़रूर कामयाब होगा, क्योंकि उसने कोई भी गलत काम नहीं किया और वो दिन रात बेचारा अपनी नींद ख़राब करके मेहनत कर रहा है। और इसकी माँ को भी मज़ा चखना चाहिए। और
फिर ऐसा होगा कि उसके माँ बाप इसके जिसके ऊपर फ़ख्र करे ना, हमारा बेटा हमारी बहू सिर्फ पैसे की वजह से इसकी माँ फ़ख्र करिए, बात तो बेचारा चुप करके बैठा रहता है। और जिसको निकम्मा समझते थे मुस्तफ़ा को, उस पे फ़ख्र के साथ साथ इन दोनों को शर्मिंदा भी होना चाहिए कि हम लोग जिसको इतना निकम्मा और नकारा समझते थे वो क्या से क्या पहुंच गया, और जिसको हम इतना अच्छा समझते थे पलकों पे बिठा के रखा था उसने क्या किया। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आप मुस्तफ़ा के साथ दोबारा धोखा तो नहीं होगा, क्या रुबाब उसके माँ बाप को अपने घर में रख लेगी या ऐसे ही निकाल देगी, ज़रूर बताइएगा।